Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। आज की वीडियो में हम फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर तो आप लोगों ने प्रीवियस दो वीडियोस नहीं देखी जिनमें मैंने फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप बताया डिटेल में और बैक एंड डेवलपर का मैंने डिटेल में रोड मैप वहाँ पे बताया है, तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लें, आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देन फुल स्टैक डेवलपर की आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो बहरहाल बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, स्किप ना किया करें ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। अच्छा, फिलहाल ये मेरे सामने एक डायग्राम है फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप। आप गूगल सर्च करेंगे, आपको बेशुमार वहाँ पे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और आपको बेशुमार वहाँ पे इमेजेस वगैरह डायग्राम्स भी मिल जाएंगी। ये एक डायग्राम है जो कि मैंने खुद ड्रा नहीं की, क्योंकि जो मैंने ड्रा की है मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ से आप लोगों को गाइड करूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या बताया गया। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या सीखना आपको पड़ेगा। नॉर्मली मार्केट में अक्सर लोग अपने नाम के साथ या अपनी प्रोफाइल में फुल स्टैक डेवलपर राइट करते हैं, बट आज की वीडियो देखने के बाद उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि वो किस जगह पे हैं। यानी कि अगर आप फ्रंट एंड का थोड़ा सा काम कर लेते हैं और बैक एंड का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, तो अगर जो आप खुद को फुल स्टैक डेवलपर कहना शुरू कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। बहरहाल फुल स्टैक डेवलपर की आप लोगों को पता है कि मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, तो इस वजह से आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा। बहरहाल HTML5 आपको सीखना पड़ेगी, देन CSS3 आप सीखते हैं, देन बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप को स्पेसिफिक कर दिया गया कि बूटस्ट्रैप, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जो मैंने दो डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह आपके सामने लास्ट वीडियोस में मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई थी। देन उन्होंने कहा जी जावा स्क्रिप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट सीखें आप। देन आप किसी ना किसी जो पैकेज मैनेजर है लाइक NPM है या यान वगैरह है, उनमें से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी ना किसी की। देन गिट और गिटहब, कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं इस डायग्राम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, इस वजह से मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स आपके सामने बताता जा रहा हूँ। बहरहाल गिट और गिटहब आपको सीखना चाहिए, यानी कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। बहरहाल इन्होंने चीज़ें स्पेसिफिक की हुई हैं, लाइक बूटस्ट्रैप है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बूटस्ट्रैप ही सीखना है। गिटहब है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा जी react.js। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने रिएक्ट को ही सीखना है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। node.js है, देन डेवलपर इन्वायरमेंट और डेटाबेस एक्सेट्रा। तो ये एक स्केच है, आप लोगों को गूगल पे बेशुमार मज़ीद गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी, रोड मैप मिल जाएंगे, बट इससे बहुत बेहतर रोड मैप मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि मैंने लास्ट दो वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा, और इन दोनों को ज़रा मर्ज करके ये देखते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए। मैं इन दोनों डायग्राम्स में से जो मेजर टूल्स हैं जो कि एक फुल स्टैक डेवलपर को लाजमी आना चाहिए, मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए फंडामेंटल्स HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको तीनों ही आनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है अगर तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद CSS फ्रेमवर्क, कोई भी एक फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने डिटेल में वैसे बताया है लास्ट वीडियो में, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है, या इसके अलावा मटेरियलाइज है, फाउंडेशन है, बुलमा है, कोई भी, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा, किसी भी एक फ्रेमवर्क में आपको काम आना चाहिए। देन CSS प्री प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, किसी भी एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को पकड़ लें, रिएक्ट में काम कर लें, एंगुलर में कर लें, jQuery में कर लें, व्यू में कर लें, किसी भी एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को चूज करके उसमें आपने काम सीखना है। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, ये बेसिकली आपको सीखने की ज़रूरत नॉर्मली पड़ती नहीं है। जब आप रिएक्ट या एंगुलर वगैरह में काम करते हैं तो उसमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप लाइब्रेरीज वगैरह को यूज़ करते हैं,
अलग से सीखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप टाइम के साथ साथ खुद ही सीख जाते हैं। उसके बाद पैकेज मैनेजर, ये दोनों में ही यूज़ होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है और बैक एंड डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो कोई ना कोई पैकेज मैनेजर लाइक NPM है या यान है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला NPM ही है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि आपने NPM वगैरह को किस तरीके से यूज़ करना है, डिपेंडेंसीज वगैरह को ऐड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करने के लिए एक्सेट्रा। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट को स्टॉप करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने सीख ली, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। देन बैक एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है उसके लिए आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड आनी चाहिए, लाइक PHP कर लें, जावास्क्रिप्ट कर लें, पाइथन कर लें, रूबी कर लें, .NET या कोई भी एक बैकएंड की सर्वर साइड की लैंग्वेज में आपको कमांड होनी चाहिए, आप उसमें काम कर सकते हो। उसके बाद सेम इसी तरीके से जो बैकएंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करते हैं, PHP सपोज आप चूज़ कर लेते हैं या जावास्क्रिप्ट आप चूज़ कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट देखें कि मार्केट में किस फ्रेमवर्क में काम हो रहा है। लाइक Node.js में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसी तरीके से Laravel में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आपने जो भी बैकएंड के लिए लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपने उसके अगेंस्ट एक फ्रेमवर्क भी चूज़ करना है जिसमें आपको काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में अब किसी ना किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके ही काम किया जाता है। उसके बाद डेटाबेसेस, अगर आप सर्वर साइड या बैकएंड की बात करेंगे तो जाहिर बात है आपको किसी ना किसी डेटाबेस में भी काम आना चाहिए। MySQL में काम कर लें, PostgreSQL में काम कर लें, MongoDB में काम कर लें, किसी एक डेटाबेस को आपको यूज़ करना आना चाहिए, काम आना चाहिए। देन बात करते हैं APIs की। तो लास्ट टाइम मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई थी। आपने रेस्टफुल या GraphQL, आपने ये देखना है कि APIs को यूज़ किस तरीके से करते हैं, प्लस APIs को डेवलप किस तरीके से किया जाता है। ये काम आपको सीखना पड़ेगा जब आप बैकएंड डेवलपमेंट के पार्ट की बात करें। मेन अगर यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट मैंने इसके डिस्कस किए और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 पॉइंट इसके डिस्कस किए हैं, अगर इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो इस साइड से फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अगर आप ये 5 पॉइंट और बैकएंड डेवलपमेंट के ये 4 पॉइंट आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे मार्केट में काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें हैं लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आप अगर फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं या फुल स्टैक डेवलपर हैं तो आपको किसी ना किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में काम करना आना चाहिए, लाइक गिट और गिटहब वगैरह में आप लोगों को आइडिया होगा कि काम किया जाता है। तो ये कॉमन पॉइंट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट का। इसी तरीके से अगर बात की जाए टेस्टिंग की तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में ही टेस्टिंग यूज़ की जाती है, लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। ये ऑप्शनल है, ठीक है। नॉर्मली मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउसेज में इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बट मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्लूड ज़रूर करूँगा। देन आपके पास आ जाती है, अगर बैक एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, सिक्योरिटी एक इशू होता है, स्पेशली सर्वर साइड की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें। तो जब आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो सिक्योरिटी को आप कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक ही पॉइंट रह जाता है, वो है जी आपके पास डिप्लॉयमेंट का। आपने किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, स्टेजिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, आपने प्रोजेक्ट को अपने या वेब ऐप को किस तरीके से आपने डिप्लॉय करना है, उसके लिए आप कौन सा टूल वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, डॉकर वगैरह है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, यहाँ से हमारे पास 5 पॉइंट थे और यहाँ से 4 पॉइंट थे। उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स बताए हैं। इनको कवर करते हुए आप यहाँ पे एज अ फुल स्टैक डेवलपर मार्केट में काम कर सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।